मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव जो कि 2026 में आया है, 2026 के बजट सत्र के दौरान, जिसे हम बजट सेशन कहते हैं, एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना घटी है। लोकसभा और राज्यसभा के 193 विपक्षी सांसदों ने एक प्रस्ताव यानी एक मोशन पर हस्ताक्षर किए हैं। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि भारत के इतिहास में ये पहली बार है जब किसी मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव लाया गया है। वर्तमान सीईसी ज्ञानेश कुमार पहले ऐसे अधिकारी बन गए हैं जिनके खिलाफ ये कदम उठाया गया है। तो आरोप मुख्य रूप से 3 हैं। पहला है आंशिक आचरण यानी पार्शियल कंडक्ट, दूसरा है चुनावी पूर्वाग्रह यानी इलेक्टोरल बायस, और तीसरा है मतदाता सूची में विसंगतियां। ये आरोप बहुत ही गंभीर प्रकृति के हैं। अगर कोई भी इसे सुनेगा तो समझ जाएगा कि ये सीधे चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं। लेकिन जब इतने बड़े आरोप लगते हैं और हटाने की बात होती है तो हमें ये देखना होता है कि संविधान इस संस्था को कितनी शक्ति देता है। और यहीं पर भारत के चुनाव आयोग यानी ईसीआई की जो बुनियाद है उसकी बात आती है। तो नोट्स के अनुसार अनुच्छेद 324 यानी आर्टिकल 324 ईसीआई को एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित करता है ना? हाँ, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसका मतलब यह है कि ये किसी मंत्रालय के अधीन काम करने वाला कोई सामान्य विभाग नहीं है। ये अपनी शक्तियां सीधे संविधान से लेता है। अच्छा, और इसकी संरचना कैसे काम करती है? मतलब कितने लोग होते हैं इसमें? इसकी संरचना में वर्तमान में कुल 3 सदस्य होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त जिन्हें हम सीईसी कहते हैं, और उनके साथ 2 चुनाव आयुक्त यानी ईसी होते हैं। चुनाव आयोग के सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं यानी मेजॉरिटी वोट से। तो मतलब अगर 2 ईसी एक तरफ हो जाएं तो सीईसी की बात भी काटी जा सकती है। बिल्कुल, ये बहुमत का नियम इसीलिए रखा गया है ताकि किसी एक व्यक्ति के हाथ में सारी सत्ता ना आ जाए और आयोग के भीतर एक लोकतांत्रिक संतुलन बना रहे। और अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल बहुत स्पष्ट रूप से तय किया गया है। हाँ, नोट्स बताते हैं कि 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। और ये जो कार्यकाल की सुरक्षा है ना, ये लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनावों की रीढ़ है। अगर उन्हें कभी भी हटाने का डर होगा तो वो स्वतंत्र रूप से काम कैसे करेंगे? यहीं पर मामला वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है। अगर ईसीआई इतना शक्तिशाली है और उनका कार्यकाल सुरक्षित है, तो क्या ये 193 सांसद आसानी से सीईसी को हटा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। संविधान निर्माताओं ने इस प्रक्रिया को जानबूझकर इतना मुश्किल बनाया है कि किसी को आसानी से न हटाया जा सके। तो हटाने के आधार क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल 2 आधारों पर हटाया जा सकता है। पहला है साबित कदाचार यानी प्रूव्ड मिसबिहेवियर, और दूसरा है अक्षमता यानी इनकैपेसिटी। बस ये 2 ही? जी, इसके अलावा कोई तीसरा कारण नहीं हो सकता। अच्छा, और ये जो साबित कदाचार है, ये साबित कौन करेगा? और हटाने की ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है? ये प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही है जैसे किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया होती है। ओह, मतलब सीधा महाभियोग जैसी कोई चीज। तकनीकी रूप से हम इसे रिमूवल प्रोसेस कहते हैं, और इसके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त है कुल सदस्यता का बहुमत। मतलब अगर हम लोकसभा की बात करें जहां 543 सीटें हैं, तो उसका आधा? 543 का आधा होता है लगभग 272। तो पहली शर्त यह है कि प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 272 वोट तो पड़ने ही चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि सदन में उस दिन उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। वेट, उपस्थित और मतदान करने वाले मतलब जो उस वक्त वहां मौजूद हैं? हाँ, मान लीजिए किसी दिन सदन में सिर्फ 300 सदस्य मौजूद हैं। ठीक है। प्रस्ताव के पक्ष में वोट दे दिया तो दूसरी शर्त तो पूरी हो गई। लेकिन क्या पहली शर्त पूरी हुई? नहीं, क्योंकि पहली शर्त के लिए तो कम से कम 272 वोट चाहिए थे और यहाँ सिर्फ 200 मिले हैं। तो ऐसे में वो प्रस्ताव गिर जाएगा। दोनों शर्तों का एक साथ पूरा होना जरूरी है। ये जानबूझकर किया गया है ताकि सीईसी बिना किसी राजनीतिक दबाव या डर के अपना काम कर सके। और जब ये विशेष बहुमत दोनों सदनों से पास हो जाता है, तब क्या होता है? अंत में इस संसदीय मंजूरी के बाद राष्ट्रपति उन्हें हटाने का आदेश जारी करते हैं। सीईसी को तो एक तरह से अभेद्य सुरक्षा मिल गई, लेकिन क्या बाकी के जो 2 चुनाव आयुक्त हैं उन्हें भी यही सुरक्षा कवच मिलता है? यहीं पर एक बहुत बड़ा और गहरा संवैधानिक अंतर सामने आता है। मैंने नोट्स में देखा कि अन्य चुनाव आयुक्तों को केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। बिल्कुल। और ये भी लिखा है कि ये निष्कासन विशेष रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर ही किया जा सकता है। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अगर फैसले बहुमत से होते हैं और तीनों की शक्ति लगभग समान है, तो हटाने की प्रक्रिया में ये भेदभाव क्यों? क्या ये नियम सीईसी को बाकी 2 आयुक्तों का बॉस नहीं बना देता? संविधान निर्माता ये चाहते थे कि चुनाव आयोग के भीतर का अनुशासन भी बना रहे और बाहरी हस्तक्षेप भी ना हो। अगर सरकार को सीधे किसी चुनाव आयुक्त को हटाने की शक्ति दे दी जाती तो वे हमेशा सरकार के दबाव में रहते। इसीलिए उन्हें हटाने की सिफारिश करने का अधिकार केवल सीईसी को दिया गया। इससे ये सुनिश्चित होता है कि सरकार अपनी मर्जी से किसी ईसी को नहीं हटा सकती। लेकिन ये तो ऐसा हो गया कि सीईसी उन्हें कभी भी हटाने की सिफारिश कर सकते हैं? तकनीकी रूप से हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में ये साफ किया है कि सीईसी अपनी मर्जी से मनमाने ढंग से ऐसा नहीं कर सकते। उसके पीछे ठोस कारण होने चाहिए।
परीक्षा के नजरिए से कुछ बेहद जरूरी तथ्यों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बिल्कुल, यूपीएससी के लिए फैक्ट्स बहुत जरूरी हैं। तो ईसीआई की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950। हाँ, और इसी वजह से हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। और ईसीआई किनके चुनाव करवाता है? ईसीआई केवल संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाता है। मतलब पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव इनके दायरे में नहीं आते? बिल्कुल नहीं, वो राज्य चुनाव आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम है। तो इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष क्या है? हमने देखा कि कैसे करंट अफेयर्स की एक खबर, मतलब 2026 का ये प्रस्ताव, हमें संविधान की इतनी गहराई में ले गई। लेकिन जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप श्रोताओं के लिए सोचने के लिए कोई ऐसा सवाल छोड़ें जो इस चर्चा से जुड़ा हो। हमने देखा कि सीईसी की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उसे हटाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अन्य चुनाव आयुक्तों को केवल सीईसी की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। तो सवाल ये है कि क्या यह स्थिति आयोग के भीतर जो बहुमत से फैसले लेने का सिद्धांत है, उसे किसी तरह प्रभावित कर सकती है? क्या एक चुनाव आयुक्त निडर होकर सीईसी के खिलाफ वोट कर पाएगा, ये जानते हुए कि सीईसी उसे हटाने की सिफारिश कर सकता है? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर तैयारी करने वाले हर छात्र को जरूर विचार करना चाहिए।